वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर इतिहास से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हो। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 251 और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, किस शासक को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का तो कृष्णदेव राय, तो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। उनका ये तुलु वंश के थे कृष्णदेव राय। 1505 से 1570 1570 ईस्वी तक इनका समयकाल रहा है, कार्यकाल। और जैसे कि नरसा नायक का पुत्र वीर नरसिंह, तो वीर नरसिंह तुलु वंश का संस्थापक माना जाता है। और 1509 ईस्वी में नरसिंह का भाई कृष्णदेव राय शासक बना था जिसे आंध्र भोज कहा जाता है। और कृष्णदेव राय विजयनगर का सर्वश्रेष्ठ शासक था। क्वेश्चन नंबर 252, सूफी मत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को पीर तथा शिष्य को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन को तो मुरीद कहते हैं। तो मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन सूफीवाद या सूफी मत के रूप में भी जाना जाता है। और सूफी मत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को पीर तथा शिष्य को मुरीद कहते हैं। और प्रत्येक पीर अपना एक अनुचर नामांकित करता है जिसे वली कहा जाता है। और सूफियों के आश्रम को खानकाह कहलाते थे। सूफियों के आश्रम को क्या कहते हैं? तो खानकाह कहते थे। क्वेश्चन नंबर 253, 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ कौन से सूफी संत भारत आए थे? 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ कौन से सूफी संत भारत आए थे? तो इस क्वेश्चन को तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 254, चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र कौन सा नगर था? चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र कौन सा नगर था? इस क्वेश्चन का उत्तर है अजमेर। तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, अजमेर शरीफ के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 255, 1117 ईस्वी में रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन पेरम्बूर, तो पेरम्बूर में हुआ था रामानुजाचार्य का जन्म 1017 में। क्वेश्चन नंबर 256, रामानुजाचार्य के शिष्य कौन थे? रामानुजाचार्य के शिष्य कौन थे? तो इसके संत रामानंद थे, रामानुजाचार्य के शिष्य। दोस्तों आपको स्टडी के रिलेटेड या एजुकेशन के रिलेटेड या जनरल नॉलेज के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमें डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकती हो, वहाँ पे आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं तो आप हमारे ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी है, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। और किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 257, 1440 ईस्वी में संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसकी लहर तारा वाराणसी में हुआ था। 1440 ईस्वी में संत कबीर का जन्म। क्वेश्चन नंबर 258, संत कबीर किस मुस्लिम शासक के समकालीन थे? इस क्वेश्चन को सिकंदर लोदी, तो संत कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 259, गुरु नानक किस सूफी संत से प्रभावित थे? तो इस किस बाबा फरीद से प्रभावित थे गुरु नानक का जन्म पंजाब के तलवंडी नामक स्थान में 1469 ईस्वी में हुआ था। तो इनका शिष्य, गुरु नानक का शिष्य मर्दाना था जो रबाब बजाता था। गुरु नानक का शिष्य कौन था? तो मर्दाना, इनका नाम आपको याद रखें। और नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी और वे सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे गुरु नानक। और नानक की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। विषय नंबर 260, चैतन्य महाप्रभु या चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में कहाँ हुआ था?
अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का नदिया बंगाल में हुआ था। चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। इनके बचपन का नाम निमाई पंडित था। तो चैतन्य के बचपन का नाम क्या था? तो निमाई पंडित। उन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की थी चैतन्य ने। चैतन्य ने अचिंत्य भेदाभेदवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 261, किस महापुरुष ने कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर में वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की एवं कृष्ण भक्ति पर बल दिया था? इस क्वेश्चन का तो वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य का जन्म वर्तमान में छत्तीसगढ़ में चंपारण में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 262, वल्लभाचार्य ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? जैसे कि यमुनाष्टक, पूर्व मीमांसा, भाष्य सुबोधिनी और एवं सिद्धांत रहस्य नामक ग्रंथों की रचना की थी वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य का जन्म 1479 में वर्तमान में छत्तीसगढ़ के चंपारण में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 262, संत तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। संत तुलसीदास का जन्म जो 1532 ईस्वी में हुआ था, वे अकबर के समकालीन थे और तुलसीदास ने अवधि में रामचरितमानस की रचना की थी। राम भक्ति को प्रसिद्धि प्रदान की थी संत तुलसीदास ने। इसके अतिरिक्त हनुमान चालीसा, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका इनकी प्रसिद्ध रचना है संत तुलसीदास की या गोस्वामी तुलसीदास की। क्वेश्चन नंबर 263, शंकराचार्य ने गोवर्धन पीठ की स्थापना कहाँ की थी? शंकराचार्य ने गोवर्धन पीठ की स्थापना कहाँ की थी? तो इस क्वेश्चन पूरी उड़ीसा में की थी और चारों दिशाओं में शंकराचार्य ने 4 मठ की स्थापना की थी। जो ज्योतिष पीठ, चार पीठ की स्थापना की या मठ की स्थापना की थी आदि गुरु शंकराचार्य ने। जो ज्योतिष पीठ जो बद्रीनाथ उत्तराखंड में है और गोवर्धन पीठ जो पूरी उड़ीसा में स्थापित की थी, शारदा पीठ द्वारका गुजरात में और श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक में। एक बार फिर से बताता हूँ, यहाँ से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और केबीसी में ये क्वेश्चन आया था शंकराचार्य की पीठ मठ से संबंधित। तो ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, गोवर्धन पीठ पूरी उड़ीसा में है, शारदा पीठ द्वारिका गुजरात में है और श्रृंगेरी मठ पीठ मैसूर कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 264, अभंग भक्ति परक काव्य का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? अभंग भक्ति परक काव्य का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का संत तुकाराम। तो संत तुकाराम को अभंग भक्ति परक काव्य का ज्योतिपुंज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 265, दासबोध किस संत की रचनाओं और उपदेशों का संकलन है? इस क्वेश्चन का रामदास। तो दासबोध रामदास संत की रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। क्वेश्चन नंबर 266, सन 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध बाबर और किसके मध्य हुआ था? इस क्वेश्चन अफगान शासक महमूद लोदी के मध्य हुआ था 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 267, शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? इस क्वेश्चन फरीद खां था शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम। क्वेश्चन नंबर 268, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का सासाराम बिहार में है शेर शाह सूरी का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 269, शेर शाह सूरी का इतिहासकार कौन था? इसका आंसर है अब्बास खान शेरवानी। तो अब्बास खान शेरवानी शेर शाह सूरी का इतिहासकार था। क्वेश्चन नंबर 270, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारीख ए शेर शाही के रचनाकार कौन है? इसका आंसर है अब्बास खान शेरवानी। तो अब्बास खान शेरवानी ने तारीख ए शेर शाही की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 271, अकबर ने बेरम खां की सहायता से 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसे पराजित किया था? इस क्वेश्चन का हेमू विक्रमादित्य। तो अकबर ने बेरम खां की सहायता से 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 272, लोकमान्य तिलक और किसने होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में स्थापित की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना लोकमान्य और किसने की थी? मिलके। तो इस क्वेश्चन एनी बेसन ने की थी होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में।
क्वेश्चन नंबर 273, सन 1916 ईस्वी में पुणे महाराष्ट्र में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है गोंडो केशव कर्वे। तो सन 1916 ईस्वी में पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना गोंडो केशव कर्वे ने की थी। क्वेश्चन नंबर 274, अंग्रेज वायसराय के कार्यकाल में रोलेट एक्ट, अंग्रेज वायसराय के कार्यकाल में रोलेट एक्ट पास हुआ था। किस अंग्रेज वायसराय के कार्यकाल में रोलेट एक्ट पास हुआ था? 1919 ईस्वी में, जिसे काला कानून कहा गया था। इस क्वेश्चन का तरीका लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड वायसराय के कार्यकाल में रोलेट एक्ट पास हुआ था, जिसे काला कानून कहा था। क्वेश्चन नंबर 275, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इस क्वेश्चन 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 276, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर है क्लेमेंट एटली। तो एटली थे भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 277, अगस्त 1932 में किसने प्रसिद्ध सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की थी? तो 1932 ईस्वी में किसने प्रसिद्ध सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की थी जात पात उच्च नीच के भेदभाव के लिए? तो इसके ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड। तो रामसे मैकडोनाल्ड ने प्रसिद्ध सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की थी सन अगस्त 1932 में। क्वेश्चन नंबर 278, भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इस क्वेश्चन अगस्त 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 279, वर्ष 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन के अंदर लंदन में हुआ था। इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 280, वाइसराय लॉर्ड रीडिंग के समय में 1921 ईस्वी में भारत के किस राज्य में मोपला विद्रोह हुआ था? तो समुद्री तट पर हुआ था मोपला विद्रोह। भारत के किस राज्य में हुआ था? तो इसके केरल के दक्षिण पश्चिमी समुद्री तट पर हुआ था मोपला विद्रोह, बहुत ही प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 281, 1924 में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन कहाँ हुआ था? 1924 ईस्वी में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन कहाँ हुआ था? इसका आंसर है कानपुर में हुआ था अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन। क्वेश्चन नंबर 282, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका आंसर है 5 मार्च 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। क्वेश्चन नंबर 283, 1857 के विद्रोह के समय रानी लक्ष्मीबाई का सामना किस अंग्रेज से हुआ था? तो जो झांसी में जो विद्रोह हुआ था तो वो किस अंग्रेज ने कुचला था झांसी का विद्रोह? तो इसके जनरल ह्यूरोज से अंग्रेज ने झांसी के विद्रोह को कुचला था। क्वेश्चन नंबर 284, कांग्रेस में गरम दल के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन के बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के गरम दल के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 285, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने के समय भारत में किस बादशाह का शासन था? इसका आंसर है जहांगीर का शासन था। क्वेश्चन नंबर 286, मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था? क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो इसका आंसर है इब्राहिम लोदी था। क्वेश्चन नंबर 287, बाबर को कलंदर की उपाधि किसने दी थी? कलंदर की उपाधि किसने क्यों दी गई थी? बादशाह बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई थी? उनको कलंदर क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है बाबर की उदारता के कारण उसे कलंदर कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 288, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? इस क्वेश्चन शेर शाह सूरी ने बनाया था पटना को प्रांतीय राजधानी। क्वेश्चन नंबर 289, किस मराठा सरदार ने 1758-59 में पंजाब विजय किया था? पंजाब पर विजय हासिल किया। इस क्वेश्चन रघुनाथ राय ने मराठा सरदार ने 1758-59 में पंजाब पर विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 290, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन माधवराव पेशवा को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 291, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? तो किस मराठा पेशवा को लड़ाकू पेशवा या हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? तो इसके बाजीराव प्रथम या बाजीराव मस्तानी भी कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 292, महान महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था महात्मा गांधी की मृत्यु पर हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। क्वेश्चन नंबर 293, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है मोतीलाल नेहरू और वी.आर. दास ने की थी स्वराज दल की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 294, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इसका आंसर है चर्चिल था भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 295, भारत में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो कहां से प्रागैतिहासिक चित्रकला प्राप्त हुई थी सबसे ज्यादा? इस क्वेश्चन का उत्तर भीमबेटका। तो प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है जो मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 296, कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? इसका आंसर है मेहरगढ़ से प्राप्त हुए कपास के प्राचीनतम साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 297, किस युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है? इसका आंसर है ताम्र पाषाण युग। तो ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 298, मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित नवदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? तो इसका आंसर है एच.डी. सांकलिया। तो एच.डी. सांकलिया ने नवदा टोली का उत्खनन करवाया था मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित। क्वेश्चन नंबर 298, भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम करने वाले कौन थे? तो इसका आंसर है चौधरी रहमत अली। तो चौधरी रहमत अली ने भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। क्वेश्चन नंबर 300, और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन, हरिजन सेवक संघ। तो हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का घनश्याम दास बिड़ला। तो घनश्याम दास बिड़ला हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों आपको स्टडी के लिए या एजुकेशन के रिलेटेड या जनरल नॉलेज के लिए रिलेटेड कोई भी हेल्प, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए या कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे हमें पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आपको आंसर अवश्य मिलेगा। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो हम आपको 24/7 हॉर्स आपको हेल्प मिलेगी। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, हमारा ड्रीम केबीसी का फेसबुक पेज भी है, वहाँ पे भी हम नॉलेज शेयर करते हैं और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।